गोलू जो है वो भाग जाता है मोहना डायन और बाकी दोनों डायन को चकमा देकर, और जॉम्बी जो है उनका हमला होता हुआ नज़र आने वाला है गौरी और विहान पर। ये सब कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है आप सबको देखने को मिलेगा कि मोहना जो है वो जो उसका फेवरेट टब है जिसमें वो बैठी है वहाँ से निकल जाती है, और गोलू जो है वो उसे देखकर बहुत मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। और तभी अचानक से वहाँ पर गौरी और विहान आते हुए आप सबको दिखाई देने वाले हैं। और उसके बाद जो गोलू है वो अपने मम्मी और पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। धीरे धीरे करके गोलू जो है उसके पास बढ़ रहे हैं विहान और गौरी, और वहाँ पर बैटी और सुनहरी डायन जो है उन पर वार कर देती है। गौरी दोनों को एक एक चाकू फेंक कर मारती है, और वो दोनों समझ जाती हैं कि यहाँ पर कोई आ चुका है। पलट कर देखते हैं तो गौरी और विहान सामने खड़े हुए हैं। इसके बाद गोलू बहुत मुस्कुराता है। धीरे धीरे करके गौरी विहान जाते हैं गोलू के पास, वो उन दोनों के साथ खेलता है। तभी अचानक से पता नहीं क्या आता है, विहान और गौरी को पीछे की तरफ खींचने लगता है और ले जाकर एक दीवार पर टांग दिया जाता है। और तभी मोहना डाइन जो है अपने टप में से बाहर निकलती है और कहती है कि तुम दोनों कैसे माँ बाप हो, कब से तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम दोनों इतनी देर से आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया है। इस तरीके से बोलती है। और उसके बाद कहती है कि तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, और रिश्वा तूने मेरी चोटी काट के मेरी शक्ति ख़त्म कर दी थी, मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ और तेरे बेटे की आधी शक्ति लेकर मैं ज़िंदा हो चुकी हूँ। और पूरी शक्ति लेने के बाद ना मैं पूरी जो महाडायन थी वापस बन जाऊँगी और तेरा बेटा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गौरी और विहान इस समय कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें दीवार पर टांग रखा है, और शायद उनका गला भी जो है वो बंधा हुआ है। दोनों बहुत घबरा रहे हैं। और तभी आपको देखने को मिलेगा कि गोलू जो है वो अपने पालने में से गायब हो जाता है, और गौरी इशारा कर देती है कि गोलू भाग, इस तरीके से करती है। तो गोलू जो है वो धीरे धीरे करके दीवार पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, और मोहना डायन ये सब देख लेती है और कहती है कि रुक जा, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। और आपको देखने को मिले गौरी और विहान जो है वो भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और मोहना डायन जो है अपना एक तंत्र टाइप का फूंकती है। मतलब उस पालने में ना कुछ पेड़ की जड़ें बड़े रहती हैं, और उसका एक सर्कल सा बनाकर उसको बाहर की तरफ फेंक देती है। और बैटी और सुनहरी डायन को कहती है कि अब यही बहुत सारे लोग जो इस सर्कल के अंदर आएंगे ना, इस गोले के अंदर आएंगे, वही रोकेंगे गौरी और विहान को, और मुझे टाइम मिल जाएगा गोलू के पास पहुंचने का। बैटी और सुनहरी डायन कहते हैं क्या मतलब है इसका, तो वो कहती है कि तुम भी समझ जाओगी जल्दी। तो बाहर आपको देखने को मिलेगा कि गोलू जो है वो जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा है। गौरी और विहान को समझ नहीं आ रहा गोलू कहाँ गया। गौरी चीख रही है गोलू 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 करके, तो विहान अपनी आंखें बंद कर कर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब वो दोनों अपने रक्त बंधन से एक दूसरे को देख सकते हैं। तो विहान देखता है कि गोलू जंगल में है और एक अजीब तरह की बटरफ्लाई उसके आसपास है। तो विहान कहता है कि मैंने ना एक अजीब सी तितली देखी है और वही हमें उसके पास तक पहुंचाने का रास्ता बताएगी। तो दोनों उस तितली का पीछा करते करते काफ़ी आगे तक बढ़ जाते हैं, और उसके बाद उन्हें देखने को मिलता है कि गोलू वहाँ नहीं है। तो गौरी कहती है पता नहीं आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, गोलू तो यहाँ पर नहीं है। तो विहान फिर से अपनी आँखें बंद कर देखता है कि गोलू किसी सड़क के पार कर रहा है, और दोबारा आँख बंद करता है तो उसे मंदिर दिखाई देता है। तो वो कहता है कि गोलू ना मंदिर जाने वाला है किसी। तो गौरी कहती है वो बाल कृष्ण के मंदिर जाएगा क्योंकि रास्ते में हम एक बार वहीं रुके थे। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि विहान का सारा परिवार गोलू और विहान को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुका है। तो वो गाड़ी में बैठे हुए बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। विहान को कॉल करके बताते हैं कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं 5-10 मिनट में। और तभी उनको देखने को मिलता है कि अचानक से रोड पर धुआं आ चुका है और शो में एंट्री हो चुकी है ज़ॉम्बी की। जी हाँ, कुछ अजीब तरह के इंसान जो जिंदा तो हैं लेकिन अजीब हरकतें कर रहे हैं और बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं। उनकी आंखों का कलर वाइट है, एक तरह से वो ज़ॉम्बी है, और उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो जैसे ही हर्ष और अर्जुन उनके पास जाते हैं, देखते हैं कि इतना अच्छा सा मौसम है, सुहावना सा मौसम है, और ये सब एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो जैसे ही वो उनके पास जाते हैं तो सारे के सारे लोग आँख खोलकर उठ जाते हैं, और उनकी आंखें वाइट कलर की होती है। सब उन्हें देखकर डर जाते हैं। तो शो में एंट्री हो चुकी है ज़ॉम्बी की। यही ज़ॉम्बी जो है वो मोहना डाइन ने भेजे हैं गौरी और विहान को रोकने के लिए, और बहुत सारे लोग जो हैं गौरी और विहान को रोकेंगे, और गोलू के पास भी ये सारे लोग जाने की कोशिश करेंगे। तो गोलू इन्हें देखकर डर जाता है, और पता नहीं किस हिसाब से, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो ना पेड़ पे चढ़ने लगता है। ऊपर की तरफ बहुत हाइट वाला पेड़ है, उस पर चढ़ता हुआ है वो, और नीचे की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े हुए हैं, और जो विहान है
वो ये सब देख लेता है आँख बंद करके कि गोलू नीचे कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। गौरी को बताता है कि हमारे गोलू की जान खतरे में है, पता नहीं किस तरह के लोग हैं, वो गोलू के पीछे पड़े हुए हैं, गोलू पेड़ पर चढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। गौरी कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, गोलू पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है।